एग्जाम्पल 19 में गिवन है कि प्रेजेंट एजेस ऑफ अनु एंड राज आर इन द रेशियो 4:5. So present age of Anu and Raj are in the ratio 4:5. मतलब प्रेजेंट एज ऑफ अनु बाई प्रेजेंट एज ऑफ राज हो जाएगा 4/5. अब जब एज की रेशियो गिवन होती है तो हम लोग एक को 4x मान लेते हैं, एक को 5x. तो अनु के प्रेजेंट एज को हम लोग 4x ले लेते हैं और राज के प्रेजेंट एज को 5x. अब आगे बढ़ते हैं. 8 years from now, 8 साल बाद, the ratio of their ages will be 5:6. और हमें प्रेजेंट एज निकालना है. ठीक है. 8 साल बाद अगर किसी की प्रेजेंट एज 10 है तो 8 साल बाद उसकी एज 18 होगी. तो हमने +8 किया. तो सिमिलरली अगर अनु की प्रेजेंट एज 4x है तो 8 साल बाद उसकी एज 4x + 8 होगी और राज की 5x + 8 हो जाएगी. तो ये आ गए 8 इयर्स बाद के एजेस. अब लिखा है नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:6. तो अब इन दोनों का रेशियो है 5:6. तो ये इक्वेशन मिल गया हमें 4x + 8 बाई 5x + 8 इज इक्वल टू 5/6. अब इस टाइप के क्वेश्चंस में जहां हमें दो फ्रैक्शन मिलते हैं इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं. तो 6 इधर मल्टीप्लाई होगा और 5x + 8 इधर हो जाएगा. तो हमें मिलेगा 6 इंटू 4x + 8 इज इक्वल टू 5 इंटू 5x + 8. तो 6 4 ज़ा 24x + 8 6 ज़ा 48 इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25x और 5 इंटू 8 हो जाएगा 40. अब x वाले टर्म्स को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये होगा 24x - 25x + 48 इज इक्वल टू 40. अब यहाँ हम लोग माइनस को बाहर ले लेंगे तो ये माइनस और x को भी बाहर ले लेते हैं क्योंकि दोनों में है. तो ये आ जाएगा 24 - 24 + 25 + 48 इज इक्वल टू 40. अब 25 - 24 1 होता है. -x इंटू 1 + 48 इज इक्वल टू 40. अब 48 को हम लोग राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 40 - 48. यहाँ पे भी हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो ये आएगा -40 + 48 इज इक्वल टू -x. अब 48 - 48 आएगा तो -x की वैल्यू आ गई -8 तो x हो जाएगा हमारा 8. x की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई 8. अब हमें क्या खोजना था? प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज. अनु के प्रेजेंट एज को हमने 4x लिया था तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू 8 तो 4 8 ज़ा 32 ईयर्स. राज की प्रेजेंट एज को हमने 5x लिया था तो 5 इंटू 8 40 ईयर्स. तो अनु की प्रेजेंट एज है 32 ईयर्स और राज की प्रेजेंट एज है 40 ईयर्स.